गायब हुआ। गांव भारत के घने जंगलों के बीच बसा था कुशीनगर, एक छोटा सा गांव जो रहस्यों से भरा हुआ था। यहाँ के बुजुर्गों का कहना था कि हर 100 साल बाद यह गांव अचानक गायब हो जाता है और जो भी गांव में होता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग इसे एक पुरानी लोक कथा मानते थे, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रघुनाथ कहते थे कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच है। शहर के एक युवा रिपोर्टर अजय को इस रहस्य के बारे में पता चला। उसे अजीब घटनाओं की खोज में दिलचस्पी थी। जब उसने इस गांव की कहानी सुनी तो उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव में पहुंचकर उसने कुछ ग्रामीणों से बात की, लेकिन कोई भी इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहा था। आखिरकार उसे पंडित रघुनाथ से मिलने का मौका मिला। पंडित जी ने कहा, यदि तुम सच में गांव का रहस्य जानना चाहते हो तो आज रात यहीं रुको, लेकिन याद रखना, जो लोग पिछली बार गांव में थे वे कभी लौट कर नहीं आए। रात होते ही अजय ने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा अचानक तेज चलने लगी। गांव के कुएं से अजीब सी चमकने वाली धुंध निकलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। एक अजीब छाया पेड़ों के पीछे दिखने लगी, जो इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अजय डर गया, लेकिन उसने अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अचानक उसकी आंखों के सामने गांव धुंध में गायब होने लगा और अजय को लगा कि वह एक अंधेरे गड्ढे में गिर रहा है। जब अजय को होश आया तो वह उसी गांव में था, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। गांव के लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। उसने एक ग्रामीण से पूछा, यह कौन सा साल है? ग्रामीण ने जवाब दिया, यह साल 1925 है। अजय को समझ आ गया कि गांव 100 साल पीछे चला गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कैमरे की बैटरी अब भी चालू थी और रिकॉर्डिंग जारी थी। अजय को पता चला कि गांव पर एक भयानक श्राप था। गांव के पुजारी पंडित देवदत्त ने बताया कि 100 साल पहले गांव के राजा ने एक तांत्रिक को मार डाला था, जिसने मरने से पहले गांव को श्राप दे दिया था कि यह हर 100 साल में समय में खो जाएगा। अजय ने सोचा, अगर यह गांव हर 100 साल बाद समय में फंस जाता है तो शायद कोई तरीका होगा इसे रोकने का। पंडित देवदत्त ने कहा कि अगर गांव को वापस अपने समय में लाना है तो कुएं में छिपी आत्मा को मुक्त करना होगा। अजय और कुछ ग्रामीणों ने कुएं के पास जाकर वहां खुदाई शुरू की। अचानक कुएं से एक भयानक काली परछाई निकली, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह छाया तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने गांव को श्राप दिया था। तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोग इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कैमरे से उस आत्मा की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और देखा कि जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट उस पर पड़ी, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और पूरा गांव हिलने लगा। एक जोरदार झटके के साथ गांव के चारों ओर की धुंध गायब हो गई। अजय को फिर से वहीं गिरने का एहसास हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह वापस 2025 में था। गांव के लोग अभी भी अपने घरों में थे, लेकिन अब मंदिर की घंटियां अपने आप नहीं बज रही थीं। कुएं से कोई धुंध नहीं निकल रही थी और अजीब छाया भी गायब थी। अजय ने तुरंत अपना कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन उसमें कोई भी भूतिया चीज कैद नहीं हुई थी। अजय ने पंडित रघुनाथ से कहा, गांव अब सुरक्षित है, अब यह फिर से 100 सालों तक समय में नहीं खोएगा। गांव के लोग अजय का धन्यवाद करने लगे। सीख, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सकता। हिम्मत, बुद्धि और विश्वास से कोई भी डर पर जीत हासिल कर सकता है।